नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द एग्जांपल्स। अभी 7.3 है पीएच, तो इसका मतलब है कि दिस इज एसिडीमिया। PCO2 30 है तो ये 40 से कम है, और बाइकार्ब 10 है तो ये 24 से कम है। अब PCO2 कम है तो इसका मतलब है कि ये अल्कलोसिस की तरफ जा रही है, और बाइकार्ब कम है इसका मतलब है कि ये एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। और ये है आपकी रेस्पिरेटरी और ये है आपकी मेटाबॉलिक। जब हम देखते हैं कि ये जो एसिडीमिया है ये कोइंसाइड कर रहा है विद एसिडोसिस, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है इस केस में। अब क्योंकि इस केस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए कंपनसेशन के लिए हमने PCO2 वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला याद किया था। वो क्या था? PCO2 1.5 टाइम्स द बाइकार्बोनेट वैल्यू प्लस 8। जब आप ये बाइकार्बोनेट की वैल्यू यहाँ पे ये जो 10 है ये इनपुट करते हो तो आंसर आपका आ जाता है 23। तो अगर ये कंपनसेटेड होती तो 23 होना चाहिए था सूली तौर पे, लेकिन यहाँ पे PCO2 की वैल्यू तो 30 है, तो इट इज़ मोर देन 23। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ कॉजिंग एसिडोसिस। ठीक है, एसिडोसिस। तो फिर यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी भी एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, मेटाबॉलिक भी एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, तो ये होगा बेसिकली जो डिसऑर्डर का आप नाम दोगे वो क्या हो जाएगा? मिक्स्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, इसी तरीके से आपने करते जाना है। ये हो गई पहली एग्जांपल। अब चलते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। अब यहाँ पे देखिए pH 7.1 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी एसिडीमिया है। PCO2 बढ़ी हुई है, यानी कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे बाइकार्ब जो है वो कम हुआ है, यानी कि यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। अभी हम लोग ये देख रहे हैं। अब हमने जो चीज़ देखनी है वो क्या है? ये है जी 85। ठीक है, इसके लिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए जो मेटाबॉलिक कंपनसेशन थी वो आपको पता है वो क्या थी? वो बेसिकली थी कि एक्यूट केस में 1 मिली इक्विवेलेंट बाइकार्बोनेट ज़्यादा होता है फॉर एवरी 10 मिलीमीटर मर्करी CO2 अबव 40। इस केस में 85 है, तो 40 से 85 के लिए हो गया 45 का डिफरेंस। 50, 60, 70, 80, 45 का डिफरेंस, तो 4.5 ज़्यादा होना चाहिए फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल आपके पास क्या है? 24, उसमें आप 4.5 ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 28.5। लेकिन आपके पास जो वैल्यू आई है जब आपने मेजर की इट वाज 19, तो वो 28.5 से कम है 19। ठीक है, 28.5 से कम है 19, तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक भी एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। तो फिर ये डिसऑर्डर कौन सा हो गया आपके पास? सिंपली
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि उसकी वजह से भी है, विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगली एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं।